हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 1, यानी आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिक्स हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, यानी भारत में फार्मेसी की शुरुआत कब हुई। तो इसको हम दो हिस्सों में बांटेंगे। एक बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी के पहले थोड़ा थोड़ा करके फार्मेसी का इंडस्ट्री भारत में इस्टेब्लिश होने लगी थी। उसके बाद जो भी कुछ हुआ मैन्युफैक्चरिंग या और कुछ कंपनियों का जो निर्माण हुआ या दवाइयाँ बाद में बनने लगी, वो तो आज़ादी की बात नहीं हो पाई। उसके पहले थोड़ा थोड़ा करके जो है जान लेते हैं कि हमारी फार्मेसी की स्थिति आज़ादी के पहले कैसी थी। तो इसको हम कुछ पॉइंट वाइज, यानी बिफोर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के पहले फार्मेसी की स्थिति भारत में कैसे किया, कैसे आई, कौन लाया इसको, या कौन लोग लेके आए, किस देश से आई, क्या हुआ, ये सब इन सब चीज़ों के बारे में आज आप बताएंगे। तो द एलोपैथिक सिस्टम कम्स इनटू इंडिया, यानी कि जो एलोपैथी सिस्टम होता है, एक जो एलोपैथी माने एक जो दवा का जो सिस्टम होता है, एक ड्रग का जो सिस्टम होता है, वो भारत में कैसे आया, यानी कि कौन लेके आया। तो द एलोपैथी सिस्टम कम्स इनटू इंडिया विद द ब्रिटिश ट्रेडर्स, यानी कि जो विदेशी व्यापारी आए भारत में, या ब्रिटिश जो भारत में आए व्यापारी, विदेशी व्यापारी आए, तो उन्होंने जो है पहली एलोपैथी सिस्टम को भारत में भी लेकर आए थे। पहली बार भारत में एलोपैथिक सिस्टम जो था आया, तो ब्रिटिश ट्रेडर्स यानी विदेशी व्यापारियों के द्वारा आया। बाद में वो चल के रूलर बन गए यहाँ पर। मतलब दूसरा बात करते हैं बिफोर 1940, यानी कि 1940 ऑल द ड्रग्स इम्पोर्ट फ्रॉम द यूरोप, यानी 1940 के पहले जो होता है, जो सभी ड्रग्स होते हैं थे वे यूरोप से इम्पोर्ट होते थे, यानी कि ये यूरोप से भारत लाया जाता था विदेशियों के द्वारा 1940 के पहले यूरोप से लाया जाता था, यानी कि ड्रग्स जो होता है 1940 से पहले यूरोप से लाया जाता था। नंबर तीसरा पॉइंट जानेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको MCQ में पूछता है, एक नंबर में ये चीज़ पूछता है, जरूर पूछेगा आपसे। अगर जहाँ ड्रग की हिस्ट्री की बात आएगी, वहाँ ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपसे। 1901 में, यानी 1901 में इन फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिश्ड इन बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स, यानी भारत में जो पहली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन सी बनी 1901 में, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स। इसलिए हमने अंडरलाइन कर दिया है, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसको कौन लेके आया, इसको इस्टेब्लिश किया है भारत में पहली बार PC रॉय ने इसे भारत में पहली बार 1901 में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भारत में इस्टेब्लिश किया है, वो भी बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स के नाम से। 1907 में, अब चौथा पॉइंट जानेंगे, 1907 में एलम्बिक केमिकल वर्क्स एट बड़ौदा बाई TK गुर्जर, यानी TK गुर्जर जी के द्वारा 1907 में एलम्बिक केमिकल एंड वर्क्स जो आपके बड़ोदरा में स्थापित किया गया। ये दोनों बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन के लिए।
एमसी के क्वेश्चन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, ये दोनों पॉइंट्स आपके बहुत इम्पोर्टेंट हैं। यानी कि 1901 में मैन्युफैक्चरिंग जो हुआ, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एस्टेब्लिश हुई बंगाल टेक्सटाइल फार्मास्यूटिकल वर्क के नाम से। इसको पीसी राजा ने एस्टेब्लिश किया और 1907 में एलम्बिक केमिकल वर्क्स एट बड़ौदा बाई टीके गुज्जर, यानी टीके गुज्जर साहब के द्वारा एलम्बिक केमिकल एंड वर्क्स 1907 में एस्टेब्लिश हुआ। नंबर 5वां पॉइंट जानेगा, ड्रग्स वर मोस्टली एक्सपोर्टेड इन द क्रूड फॉर्म एंड इंपोर्ट इन द फिनिश्ड फॉर्म। यानी कि क्रूड फॉर्म का मतलब आप समझिए, क्रूड फॉर्म का मतलब होता है कि जो कच्चा माल होता है, CRUDE क्रूड फॉर्म, FROM क्रूड फॉर्म माने कच्चा माल, कच्चा माल। पहले क्या होता था कि पहले कच्चा माल यहाँ से एक्सपोर्ट होता था, उसके बाद वहाँ से दवा जो होता है इंपोर्ट जो आती थी वो फिनिश फॉर्म में आती थी। यानी कि कच्चा माल पहले कोई भी अगर सामान होता है पहले उसके लिए कच्चा माल लगता ही लगता है, यानी क्रूड फॉर्म में उसको पहले कंपनी में ले जाया जाता है, उसके बाद आपको वहाँ से फिनिश फॉर्म में आपको प्राप्त होता है, इसलिए इसका रेट भी अधिक होता है। इससे जब आप रेट भी अधिक जब आपको फिनिश फॉर्म में मिलेगा तो इसका रेट अमूमन ज़्यादा लगेगा, इसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, ऐसे दवा के मामले में आप कोई आपको ड्रग बनाना तो आप किसी कोई भी पौधा ले लीजिए, बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनसे दवाइयाँ बनती हैं। ठीक है, तो पौधा जो होता है वो एक क्रूड फॉर्म होता है, एक क्रूड फॉर्म होता है और उसको मैन्युफैक्चरिंग करके ले जाया जाता है, फिर उससे दवाइयाँ तैयार होती हैं, यानी इसको फिनिश फॉर्म मिलता है। नंबर 5वां देखेंगे, फॉर इवन मैन्युफैक्चरर्स ड्रग इंफीरियर क्वालिटी ऑफ मेडिसिन। जैसे जो जब तक यहाँ कंपनियों पर, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पर भारत के विदेशियों का दबाव था, तो दवाई की जो क्वालिटी है वो अच्छे ढंग से उपलब्ध नहीं हो पाती थी, यानी कि यहाँ इंफीरियर क्वालिटी ऑफ मेडिसिन, यानी मतलब एक बहुत निम्न स्तर का क्वालिटी हम दवा का यहाँ मिलता था। एंड और मिलावटी, एडल्ट्रेट माने मिलावटी ड्रग्स यहाँ पे मिलते थे। ठीक है, यानी ड्रग्स आर मोस्टली एक्सपोर्टेड तो हो गया था, फॉर गिवन मैन्युफैक्चरर्स डम्प इंफीरियर क्वालिटी मेडिसिन, यानी कि बहुत घटिया क्वालिटी या मिलावटी क्वालिटी का ड्रग भारत में डंप किया जाता था। मार्केट फुल ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ यूजलेस एंड डेंजरस यानी नुकसानदायक जो ड्रग्स थी एंड सोल्ड बाय अनएम्प्लॉयड मैन, यानी मार्केट फुल ऑफ द सॉर्ट्स ऑफ अनयूजुअल, यानी कि ऐसी दवाइयों से मार्केट फुल था जिनकी कोई क्वालिटी नहीं थी, जिनका स्तर बहुत गिरा था। ऐसी दवाइयाँ मार्केट में और ऐसी नुकसानदायक दवाइयाँ मार्केट में उपलब्ध थी और जो बेची भी जा रही थी वो किसी अनक्वालिफाइड मैन, यानी कि जो दवाई के बारे में कुछ भी नहीं जानता, केवल उसको बेचने का तरीका मालूम है, उसके द्वारा जो है उसके द्वारा बेची जाती थी। यानी कि कुल मिलाकर कहते हैं कि जब तक ब्रिटिशों साथ, चूँकि ब्रिटिश के साथ आया और ब्रिटिश जो है वो ना तो क्वालिटी पे ध्यान देते थे, ना तो उसके अच्छे से मैन्युफैक्चरिंग के बारे में ध्यान देते थे, ये सब था। अब आगे के चैप्टर में हम बात करेंगे कि भारत में कैसे भारत में दवाइयों का या इसका विकास कैसे हुआ, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।